सिविल जज का जूनियर डिवीजन का प्रमोशन कितने टाइम में होता है एसीजीएम रैंक में, एडीजे साहब का कितने टाइम में डीजे कैडर में आ जाता है। अगर आपको ये चीज पता करनी है कितना टाइम लगता है इनको प्रमोशन में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना विदाउट स्किप करे। सारी चीज डिटेल में बताई है मैंने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट देनी थी। अनअकैडमी में नया बैच स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर 2022 से, और इसमें अप टू 20% ऑफ मिल रहा है। ये वैलिड ऑफर 12 से 17 दिसंबर तक ये है। आज लास्ट डेट है इस ऑफर की, तो मिस ना करें। आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 20%। आपको कोड यूज करना पड़ेगा FJV10, तब आपको ये ऑफर मिल जाएगा। अप टू 20% ऑफ बहुत होता है। और ये बैच कॉम्प्रिहेंसिव बैच है यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार जुडिशरी के लिए। तो आप, और पेपर भी आने वाले हैं इन जुडिशरी के, राजस्थान की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इसको मिस ना करें। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, प्री मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी विद टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपको टेस्ट भी दे सकते हैं आप लोग। लाइव मेंटरशिप मिलेगी, कोई डाउट हो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स हैं। केस लॉ, करंट अफेयर भी मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, क्या लेटेस्ट केस चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट केस हो उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। जजमेंट राइटिंग, लोकल लॉ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर देखना है, चेक करना है, डिटेल में जाना है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा 8585858585 पे। तो आपको उस पर डिटेल में पूछ लो, आपको जो भी डाउट हो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करें और आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस ऑफर को मिस मत करें। आज लास्ट डेट है, कोड जरूर यूज करना FJB10 से आपको ऑफर मिलेगा। तो बिल्कुल मिस मत करना, आज लास्ट डेट। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज बात करेंगे अपन सिविल जज के प्रमोशन कैसे होता है, और एक सिविल जज जूनियर डिवीजन कहाँ तक पहुंच सकता है प्रमोट होके। डिटेल में वीडियो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, तो विदाउट स्किप करके देखना रिक्वेस्ट है आपसे। फिर क्वेश्चन करते हैं। कल के वीडियो में जो मैंने वीडियो डाला था नई फैसिलिटी क्या मिलने वाली है, उसमें मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया की फैसिलिटी होगी वो जब मिलेगी। तो उसमें ही कमेंट कर रहे हैं लोग, सर बिहार की बताओ। मैं उनको कहता भी हूँ वीडियो पूरा देखे। और जो अभी प्रेजेंट में फैसिलिटी है, अलाउंसेज है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये पहले ही बोल देता हूँ, बीच में नहीं बोल रहा, क्योंकि आप लोग एंड तक वीडियो देखते नहीं है, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी एंड तक देखना विदाउट स्किप करके, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रमोशन कैसे होता है, कितने टाइम पीरियड में होता है। कल मैंने फैसिलिटी बताया था जो नई फैसिलिटी मिलने वाली है, और मैं सारी स्टेट के फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। मैं एक नया चैनल बनाने वाला हूँ, तो उस पर एक सीरीज लाऊंगा मैं उस पर। तो मैं चैनल, एक बार मेरा चैनल बन जाए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना। उस चैनल पे सीरीज लाऊंगा, सारी स्टेट की जुडिशरी के क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या सैलरी है, तो डिटेल में बात करेंगे। चलो उस पर जब चैनल बना लेंगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और उस चैनल को भी सपोर्ट करना, उम्मीद यही करता हूँ। अब बात करते हैं अपन कि सिविल जज का प्रमोशन होता कैसे है। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ सिविल जज की पोस्ट क्या क्या होती है। देखो सिविल जज की पोस्ट क्या होती है, आपको ऐसे बताता हूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है CRPC में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। फिर ACJM होता है, फिर CJM होता है, फिर ADJ साहब होता है। असिस्टेंट भी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से पहले असिस्टेंट भी होता है। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर DJ होता है। तो DJ कैडर और प्रिंसिपल DJ एक ही मान लो आप। बट प्रिंसिपल डीजे को एडमिनिस्ट्रेटिव काम मिलता है, डिस्ट्रिक्ट संभालता है वो, पर DJ कैडर प्रिंसिपल DJ पावर तो सेम ही रहती है, उनको DJ कैडर ही बोला जाता है। तो ये तो पोस्ट है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये पोस्ट बहुत कम स्टेटों में है। जैसे MP में जब ट्रेनिंग चल रही होती है, तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही लगाया जाता है, फर्स्ट क्लास नहीं लगाया जाता। तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही लगाया जाता है MP में जब ट्रेनिंग चल रही होती है। बट राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में फर्स्ट क्लास की पावर मिलती है ट्रेनिंग से ही। और दिल्ली में ही फर्स्ट क्लास की पावर मिलती है। तो काफी स्टेट है जहाँ फर्स्ट क्लास की पावर मिलती है, और कई स्टेट में जैसे MP जैसे में सेकंड क्लास की पावर मिलती है 1 साल के लिए। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट राजस्थान में है नहीं, तो अपन बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास को ACJM बनने में कितना टाइम लग जाता है, आपके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कितना टाइम लग जाएगा। मैं तो बता ही दूंगा इस वीडियो में। देखो कोई फिक्स नहीं है टाइम पीरियड। 2013 का बैच था राजस्थान में, उनको 4 साल में प्रमोट कर दिया ACJM में। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि 70 ADJ कोड खुले थे उस टाइम। तो जब ADJ में प्रमोट हुएंगे लोग, तो नीचे लोअर कोर्ट भी खाली हो गई, तो उनको ACJM बना दिया था। मतलब 4 साल में प्रमोट हो गए थे। और
जो उससे पहले वाला बैच था उसको 11 साल लग गए थे एसीजेएम बनने में। तो आप सोच सकते हो कोई टाइम फिक्स नहीं है, कहीं नहीं लिखा कितने टाइम में प्रमोशन होगा। हाईकोर्ट की बेंच बैठती है, जैसे अभी ये प्रमोशन का था हाईकोर्ट की बेंच बैठी भी थी, बट जो अभी बच्चे पास हुए ना लास्ट बैच में आरजेएस में, तो उनकी ट्रेनिंग की बात चली है उसमें, और उनका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड क्लियर कर दिया, तो उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी चालू हो जाएगी। और तो यही हुआ था, प्रमोशन का कुछ आया नहीं उसमें। तो आप समझ सकते हो कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, बट मैं आपको जनरल वे में बताता हूँ 6 या 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। आप बोलोगे जैसे अभी 2016 वाले बैच का 7 साल में भी नहीं हुआ, अभी तक 7 साल हो चुके हैं उनको, और तो उनका अभी तक नहीं हुआ, पर उनका नंबर है, कभी भी आ सकता है प्रमोशन में। तो मान के चलो 5 से 6 साल तो लगेंगे, उससे ऊपर भी लग जाता है। मैं तो एवरेज बता रहा हूँ आपको, हर स्टेट में इतना लगता ही है 5 से 6 साल। तो अपन तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 5 से 6 साल मान के चलो एसीएम बनने में लगेगा। फिर आती है सीजीएम की पोस्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये बहुत पावरफुल पोस्ट है। ये आप जब सीआरपीसी पढ़ोगे ना, जो लॉ कर रहा है उनको पता होगा, नहीं, और जो लॉ नहीं कर रहा अभी स्कूल में ही है, 11th-12th के वीडियो देखते हैं, तो ये सीजीएम बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं इसको। तो ये मान के चलो साल भर ही रहता है ज्यादा से ज्यादा सीजीएम की पोस्ट पे, फिर इनको एडीजे बना देते हैं, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाता है इनको। कई जगह तो 7 महीने ही रहता है, 8 महीने ही रहता है, तो आप मान के चलो साल भर से ज्यादा रहते नहीं है सीजीएम साहब। फिर उनको एडीजे में प्रमोट कर देता है, और हर कोई सीजीएम बनता भी नहीं है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का एक होता है। मतलब जयपुर बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे 2 है शायद, अब तो शायद डिवाइड हो गया, मेट्रो 1 मेट्रो 2 भी हो गया, तो 3 होंगे, ग्रामीण एरिया भी अलग है, तो सीजीएम 3 होंगे राजस्थान में। पर हर डिस्ट्रिक्ट का एक ही होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे कलेक्टर होता है ना, ऐसे सीजीएम होता है, एक ही होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उनको साल भर रखता है। हर कोई एसीजीएम से डायरेक्ट एडीजे ही बन जाता है, क्योंकि सीजीएम में बता रहा था ना आपको, इतने डिस्ट्रिक्ट होते नहीं है, तो हर किसी को सीजीएम लगाते भी नहीं है। एसीजीएम में डायरेक्ट एडीजे भी प्रमोट हो जाता है। और जब वो एसीजीएम से एडीजे में कितना टाइम लगता है, वही मान के चलो 4 से 5 साल 6 साल, ये भी कोई फिक्स नहीं है, पर आप एवरेज लेके चलो इतना टाइम तो लगेगा 5 से 6 साल एसीजीएम से एडीजे में आने में। फिर एडीजे से फिर डीजे कैडर, उसमें भी टाइम लगता है। बट जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है ना, इसका एडीजे पेपर क्लियर कर लेते हैं, वो डायरेक्ट बनते हैं, उनको बहुत बेनिफिट है, एडीजे लग जाता है, तो वो तो 4 साल में ही डीजे कैडर में आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया जो डायरेक्ट एडीजे लगा है उनको ही सीनियर माना जाएगा, तो इसलिए उनका प्रमोशन भी पहले होता है, उनका हाईकोर्ट में नंबर भी पहले आता है। तो आप ये मान के चलो जो डायरेक्ट एडीजे लगता है उनके बहुत ज्यादा चांसेस होता है हाईकोर्ट जज बनने के, ये मैंने आपको बार बार बोला भी है। फिर जो एडीजे होता है उनको डीजे कैडर आने में 5 साल तो लगता है मान के चलो। और फिर डीजे कैडर में आ गए तो प्रिंसिपल डीजे तो हर कोई बनता भी नहीं है, प्रिंसिपल डीजे डीजे कैडर में भी डाल देते हैं वापस, तो ये कोई फिक्स नहीं है। प्रिंसिपल डीजे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का काम भी करना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है पूरी डिस्ट्रिक्ट। तो प्रिंसिपल डीजे को तो पीए भी 2-2 मिलते हैं, और तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो प्रिंसिपल डीजे, सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है, फिर सीजीएम साहब को है, फिर प्रिंसिपल डीजे, ये 3 पोस्ट है जुडिशरी में, ये बहुत पावरफुल होता है, ये मान के चलो आप। और जुडिशियल फर्स्ट क्लास तो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेता है, ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। मैंने वीडियो बना भी रखा है, और तो मैंने उसमें बताया भी था आपको कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये है प्रमोशन का। और जो यंग जनरेशन लग रही है ना 21 की, राजस्थान में 21 एज कर दी गई है, पहले 23 थी, मेरे दीदी जाजी के टाइम पे 23 थी, तो मेरे जियाजी 23 के बन गए थे, दीदी 24 की बनी थी, तो उनके बहुत चांसेस होता है हाईकोर्ट जज जाने में, अगर सब चीज सही रहती है, एसीआर रिपोर्ट सही रहती है, टाइम टू टाइम प्रमोशन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यंग एज के जो बनते हैं ना हाईकोर्ट जज बनने में। क्योंकि यार देखो कितना रोक लोगे आप उनको, अगर 21 का लग रहा है, अगर 7 साल में प्रमोट कर रहे हैं तो 28 का वो एसीजेएम बन जाएगा, 4-5 साल और ले लो, फिर एडीजे कैडर में आ जाएगा, फिर डीजे कैडर में आ जाएगा, हाईकोर्ट जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। जो डायरेक्ट मतलब जो यंग एज के बच्चे बनते हैं, आजकल यंग एज के बच्चे बहुत बन रहे हैं, आप देख भी लोगे राजस्थान जुडिशरी में तो बहुत बनता है, और अदर स्टेट का तो मुझे कंफर्म है नहीं, आप लोग बताना अदर स्टेट में यंग जनरेशन ज्यादा बन रही है क्या, पर राजस्थान में तो बहुत बन रही है यंग जनरेशन, तो उनको काफी बेनिफिट है जो बनता है यंग जनरेशन का। और सबसे यंग सिविल जज अपने राजस्थान से ही है, उसका नाम मयंक प्रताप है, और मेरी कॉलेज का ही है वो, और मेरा जूनियर है, तो ये बात है।
तो ये आपको बताना था मुझे कि प्रमोशन, क्योंकि लोग बहुत मैसेज करते हैं और चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जब नया चैनल बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं कुछ अपडेट डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, तो आप लोग फॉलो कर लें और कोई डाउट भी हो मुझे पूछे, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, फॉलो जरूर कर लेना और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।